तो दोस्तों इकोनॉमिक्स पूर्व रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार चल रही है। आप सभी को पता है कि इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक क्लासेस चल रही हैं, उसका बीच में अर्थमिति का परिचय के बारे में बता रहे हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम आज क्वेश्चन नंबर 9 के बीच में आए हैं और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम कुछ मेन टॉपिक्स पे आपके कॉमेंट्स को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आप कॉमेंट में बहुत सारे कंफ्यूजन वाली चीजें लिख रहे हैं कि क्वेश्चन को कॉपी किया जा रहा है, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट छाप दे रहे हैं। तो दोस्तों उसी को लेकर हम वीडियो के अंदर लास्ट में हम आप सभी को क्लियर कर देंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन को प्रोवाइड करते हैं और मटेरियल को किस तरीके से हम तैयार करके आप सभी के बीच में लाते हैं। क्योंकि पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, लास्ट में पूरी तरीके से आपकी जो कमेंट्स आती हैं उसकी समस्याओं को। क्वेश्चन में 9 नंबर में पूछा गया है कि परिकल्पना प्रशिक्षण का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले परिकल्पना क्या है, प्रशिक्षण क्या है, उसके बारे में बताना है। त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं और मतलब इरर, त्रुटियां मतलब इरर वर्णन कीजिए और इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। मान लिया व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, उसके बारे में पूछ दिया तो आप किस तरह लिखते हैं, तो उसी को क्वेश्चंस को बनाया जाता है, अलग अलग पार्ट से बनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस के आउट ऑफ रेंज में नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो उसी बेसिस पे हम भी क्वेश्चन को तैयार करते हैं जिस प्रकार से सिलेबस रहती है। और सेम मैं बुक्स में भी क्वेश्चन को देखता हूँ, सेम उसी तरीके से दिया हुआ रहता है जिस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। व्हाट डू द मीन ऑफ हाइपोथेटिक टेस्टिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स एंड डिस्क्राइब करना है। देखिए इसके बाद में भी इस तरह भी एक क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है ना। एग्जाम में यही कंफ्यूजन हो जाता है। ये पूछ लिया गया सार्थक स्तर पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन के बारे में पूछ दिया तो उस टाइम आप क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो हमारे बताया नहीं गया था, कोई भी वीडियो में नहीं बताया गया था कि ये दोनों होता है। परिकल्पना है और सार्थकता है तो दोनों तो अलग हो गया, नहीं दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों के बारे में एक ही होता है। आइए पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। और जो भी हमने आंसर को प्रोवाइड किया आप सभी के बीच में सारा एनालिसिस द्वारा है, सेम टू सेम बुक से कॉपी किया गया रहता है। और उसके साथ साथ हम एनालिसिस प्रीवियस लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, विद्या गैस लेते हैं, सारे चीजों को लेकर लेते हैं। और यही आपके प्लेटफॉर्म पे कमेंट आ रहे थे कि सर आपका कॉपी रहता है क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस को हम सारे तरीके से एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस ईयर बुक्स, विद्या गैस और बहुत सारे ऐसे ऐसे बुक्स भी आते हैं, उसपे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। अलग अलग कॉलेज के जब एग्जाम होते हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस को तैयार कर दे दोस्तों। तो बस आपको माइंड में कंफ्यूजन ना रखना, मैं समझा ना पाऊँ किसी प्रकार की इस क्वेश्चन को या मेरी तरह से क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट करें, वो सारी चीजों को मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के बीच में। आइए क्वेश्चन को पूरी तरीके से अपने जो हमने बुक्स के मेरे तो जो भी आंसर आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वो सारे बुक से ही रिलेटेड रहते हैं, बुक से ही हम नोट्स को तैयार करते हैं। क्योंकि बुक्स में सेम सही तरीके से लिखे हुए रहते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको समझना जरूरी है कि आपको बुक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप से लिखने में आप सभी को क्या होता है, नंबर मिलता है, क्योंकि टीचर्स आपके बुक्स बेसिस पे ही नंबर देते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। उत्तर में आपको लिखना क्या है, कई परिकल्पना एवं सैद्धांतिक कथन के रूप में होती है जिसका अनुभविक सत्यापन इम्पेरिकल वेरिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। इस किसी भी परिकल्पना को किसी घटना या घटनाओं की व्याख्या के रूप में देख सकते हैं। देखिए आप इसको कैसे समझ सकते हैं, किसी घटना या घटनाओं को किस प्रकार से एक्सप्लेन करें उसके रूप में आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए एक सड़क दुर्घटना हुआ तो उसमें किस प्रकार से आप समझेंगे। सड़क दुर्घटना, एक मोटरसाइकिल था, एक बस था, टकराई, कौन आगे से आया कौन पीछे से, उस एक घटना को आप इमेजिन करके आप समझ सकते हैं कि परिकल्पना क्या होता है। परिकल्पना मतलब सोच, थिंकिंग ही होता है, ठीक है, कि किस तरह हो सकता था। प्लेन अभी क्रैश हुआ, प्लेन कैसे उड़ा होगा, उसमें क्या डिफॉल्ट आया होगा, कहाँ जाके गिरा था, कैसे, तो पूरे जैसे एआई द्वारा जनरेट किया जाता है या वीडियो ग्राफिक जैसे बनाया जाता है, किस तरह जाके टकराया होगा 3D मोशन से, तो उसी को परिकल्पना बोलते हैं, अपनी थिंकिंग को। तथा व्याख्या की सही या गलत होने या भी पता लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए प्लेन क्रैश हुआ तो किस प्रकार से क्रैश हुआ, आप 3D मेथड से देखते हैं, एआई भी जनरेट करके अभी टेक्नोलॉजी आ गया तो एआई द्वारा जनरेट हो जा रहा है वीडियो। आप स्क्रिप्ट लिख दिए किस तरह इस तरह घटना घटी थी, आपने स्क्रिप्ट लिख दिया, वो वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो उस वीडियो में आपको एक चीज तो नोटिस करते हैं कि क्या पायलट की गलती थी, क्या एरोप्लेन में क्या डिफॉल्ट था, तो उससे पता चलता है, या हमारे जो रेंज चल रहा था उड़ने का उससे कोई तो समस्या नहीं हुई, तो आप उसमें वीडियोस को देख के आप क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं, या सही भी निकाल सकते हैं, नहीं सही था लेकिन किसी तरह का फॉल्ट होगा तो क्रैश कर गया। तो वो चीजों को परिकल्पना आप सभी को क्या बतलाता है, एनालिसिस करवाता है। तो देखिए संख्याख्या का पर्याय निम्न प्रकार के 3 परिकल्पनाओं में वर्णन होते हैं, लेकिन हम 2 तरीके से समझेंगे। पहला में परिकल्पना मेंटेन हाइपोथेटिक्स क्या होता है। अब मेंटेन किस प्रकार से किया जाता है, जिस मान्यता को किसी भी परिकल्पना प्रशिक्षण हेतु प्रयोग नहीं होता है। मान लीजिए इस मान्य हम जानते ही नहीं है, वहां पे गए ही नहीं और उस हम बोलेंगे ना हम वहां पे गए थे उसको मान्यता दे रहे, तो ऐसा नहीं होगा। मान्यता वही प्रचलित परिकल्पनाएं होती है जो बाकी मान्यताओं शेष बचती है, जिन्हें प्रशिक्षण परिकल्पना कहते हैं। ओके नीचे प्रशिक्षण अथवा परीक्षण योग परिकल्पना निर्करणीय परिकल्पना होती है। निर्करणीय शब्द का आशय है सही मान तथा हमारे द्वारा परिकल्पित मान के मध्य में कई भी अंतर नहीं होता है। ओके उसके बाद हम देखेंगे चूंकि
शून्य परिकल्पना के एक प्रशिक्षण के योग में परिकल्पना होती है, इसलिए इसके विपरीत एक कथन को होना भी जरूरी हो सकता है ताकि परिकल्पित कथन का प्रशिक्षण हो सके। मतलब आप जो सोचे उसकी प्रशिक्षण अगर करते तो सही है गलत है ये आपको डिस्क्राइब कर सके। यह विपरीत कथन के वैकल्पिक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट में आपको क्या समझना है, दूसरा में आपको क्या समझना है, सरल परिकल्पना क्या होता है, सिंपल हाइपोथेटिक्स क्या होता है। ठीक है, जब शून्य परिकल्पना हो मतलब एच द्वारा तथा वैकल्पिक परिकल्पना को एच द्वारा व्यक्त किया जाता है तो निम्न स्थितियों में स्थिति बी को बी प्लान मान के बताई कल्पना को सरल परिकल्पना कहलाती है। ओके, उसके बाद तीसरे में अगर हम देखते हैं संयुक्त परिकल्पना कंपोजिट हाइपोथेटिक्स, निम्न स्थितियों में ए या प्रकट करती है। मान लीजिए ए प्रकट कर रहा है, मतलब ए प्लान था तो मान 1 होगा, अब मान 15 पेज में से कम अधिक हो सकती है तो इस प्रकार में परिकल्पनाएं संयुक्त परिकल्पनाएं कहेंगे। मतलब एक से ज्यादा हो गया तो संयुक्त हो गया, आप समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि शून्य परिकल्पना नेर समिष्ट mu इक्वल टू 15 है, जिसमें वैकल्पिक परिकल्पना mu इक्वल टू 15 अथवा 15 ना होकर mu 20 अथवा और कुछ भी के रूप में लिखा है। इन दोनों स्थितियों में सांकेतिक रूप से आम प्रकार के युक्त व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद समझना है, देखिए कुछ समीकरण भी आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक है तो इकोनोमेट्रिक प्लस किससे बना हुआ है, सांख्यिकी और मैथमेटिक्स से। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका मैथ इसके अंदर इंक्लूड होंगे ही। स्थिति बी में सरल परिकल्पना H0 mu 15 H mu डेल्टा डॉट S mu इक्वल टू 15 H A बाई mu इक्वल टू 15 H इक्वल टू A mu मतलब 20। ये आपको लिखना, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा दोस्तों, ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी, लर्न इट। ओके, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। तृतीय प्रकार की टाइप ऑफ एरर बताना है। तृतीय किस प्रकार की है, यहाँ पे आपको देखना परिकल्पना को स्वीकार करने का निर्णय लिया जा सके उसके प्रशिक्षण H मापदंड कहा जा सकता है। दूसरे शब्द में यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण मापदंड का संबंध क्रांतिक तथा सरकारीय क्षेत्रों के मध्य सीमा निर्धारण से है। सीमा निर्धारण इन क्षेत्रों के मध्य बहुत सी बातों को निर्भर करता है, जिस प्रकार से प्रशिक्षण प्रतिदर्शक के बटन द्वारा संबंधित सूचना वैकल्पिक परिकल्पना का निर्धारण एवं किसी भी गलत निष्कर्ष पर पहुंचने से किसी प्रकार की हानि हो सकती है। यदि इसका कारण यह है किसी प्रशिक्षण मापदंड द्वारा हमेशा सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो पाते, जिन निर्णयों को हम लेते हैं उस निर्णय को दो प्रकार की त्रुटियों को संभावना रहती है। इन त्रुटियों को व्यवस्थित रूप से निम्न प्रकार में तालिका में दर्शाया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से, देखिए तालिका किस तरह। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि हमने इस बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं हम विद्या से भी निकाले हैं, हो सकता है हमने बुक से भी दिखाए हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान पे रखना और पूरी तरह से हम थोड़ा जूम आउट कम कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, देखिए तालिका में आपको क्या बताना है, हमारा निर्णय और तत्व H0 सही है, HA सही है। H0 को स्वीकार किया जा सकता है, हमने सही निर्णय लिया है। दूसरे इस प्रकार के अर्थात वास्तविक में HA में सही नहीं है, HA को स्वीकार किया है, हमने पहले किस्त में त्रुटियां की अर्थात वस्त विकास दिया है कि H0 सही नहीं है, हमने सही निर्णय लिया है। इस तरह से तालिका आपको बनाना है। हमारा निर्णय क्या था, H0 सही है या HA सही है, इस प्रकार से आपको समझाने। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे उपयुक्त तालिका अनुसार हम जब भी शून्य H0 परिकल्पना को गलत रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो यह कल्पना की जाती है कि पहली किस्म में त्रुटियां की गई। जब भी हम शून्य परिकल्पना H को गलत रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो इसको दूसरी प्रकार की त्रुटियां समझ सक जाता है। प्रथम प्रकार के त्रुटियां करने की प्रक्रिया को A को संकेतित किया जाता है, दूसरे प्रकार के त्रुटियां करने की प्रक्रिया को B संकेतित किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि हमारा उद्देश्य A व 3 दोनों को न्यूनतम करना होता है, परंतु यहाँ पे देखिएगा, परंतु यह आश्चर्य की बात है कि हमको A B की तुलना में अधिक गंभीर प्रतीत होता है तथा उसको अधिक न्यूनतम करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद सार्थक स्तर जब प्रथम प्रकार की तृतीया की जाती है तो इस तृतीया को प्रक्रिया स्तर को ध्यान में रखते हुए सार्थक स्तर में निर्धारण किया जाता। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रक्रिया क्या वह स्तर जिस पर हम प्रथम तृतीया करने की जोखिम उठाया जा सके, माथिक्य का यह स्तर जिस पर प्रथम तृतीया करने की सामान्य तौर पर 0.05 या 0.01 के मान परम्परम है। उदाहरण रूप अधिक परिकल्पना का प्रशिक्षण के लिए 0.5 को किसी भी कारणवश सार्थक स्तर चुना लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि 100 से 5 अवसर इस प्रकार के होते हैं जिसमें हमने शून्य परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया जाता, जबकि इनको स्वीकार कर लेना था। ओके,
इस प्रकार से आपको लिखते चलना है। आगे थोड़ी कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में एंडिंग कर देंगे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमको इस बात का 95% विश्वास है कि हमारा निर्णय सही है तथा हमारी गलत करने की प्रयत्ता 5%। किसी भी परिणाम को हम सब सोचते हैं तो हमेशा सोचिए कि ये सही होगा, 5% गलत मान के चलिए। जब दो प्रकार के तृतीय को पीछे सामान्य विचार को समझाता जाता है तो उस समझने हेतु एक सरल परिकल्पना का उदाहरण लिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि समष्ट ए एवं बी मध्य क्रमशः 4 तथा इस प्रकार की स्थिति एच हो तो किस प्रकार से होगा। 2 देखिए एच यू ए सर्वप्रथम हमको प्रशिक्षण हेतु क्रांतिक एवं सक्रिय क्षेत्रों को मध्य सीमा का निर्धारण करना होगा जो चयनित सार्थक स्तर तथा वैकल्पिक परिकल्पना का निर्भर करेगा। देखिए कुछ हमने डायग्राम को दिखाया, आपको इस तरह से समझना कि किस तरह से जा रहा है। ये आपका डायग्राम रह गया, इस तरह से ये आपको समझना और ये डायग्राम आपको छाप देना है दोस्तों, ठीक है। ये डायग्राम आपको देख लेना, सही तरीके से समझना है कि यू ए यहाँ जा रहा है तो एच बी यहाँ आ रहा है, मतलब नेगेटिव भी आ रहा है, तो एक्स जीरो को क्या इस तरह से भी डेफिनेशन मान सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम को थोड़ा ध्यान रखना है, मे भी मैं नहीं समझा पा रहा हूँ पूरी तरीके से, तो आपको ध्यान देना कि ये सारे डायग्राम को याद रखना कि परिकल्पना में हो तो ये डायग्राम भी अगर आपको छाप लेनी है। कुछ सिंपल से नहीं करना है, ऐसे कर देना है बस ऐसे, और एक ऐसे करके ऐसे कर देना है। एक खाली रहेगा, एक भरा हुआ रहेगा, प्लेन ए प्लेन बी। ओके चलिए, उपयुक्त रेखा चित्र में ए तथा बी दोनों बटनों को देखिए, इसको अब देखिए हमने तो ये डायग्राम देखा, कुछ समझ में नहीं, अब इसको नीचे डिस्कस करते हैं, इसमें क्या बताया गया इसको हम पूरी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। देखिए उपयुक्त रेखा चित्र ए या तथा बी में दोनों बटनों की एक दूसरे की तुलना की गई है, जिसके साथ साथ परिकल्पना प्रशिक्षण में हम दोनों किस्म के त्रुटियों को दर्शाया भी गया है। रेखा चित्र द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी कभी ओवरलाइन x का मान x0 बिंदु का दाहिनी तरफ होगा तो पहली प्रकार की त्रुटियां होगी और उसके साथ साथ परिकल्पना वह मानी जाएगी यह सार्थक स्तर चुना हुआ हो। पर द्वितीय त्रुटि उस समय ही होता है जब कभी भी हम h0 को स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार की स्थितियां x का मान x/3 को दाएं तरफ से होगा रहेगा और इस तृतीय को होने से परिकल्पना को चित्र 1 से बिंदु वाला क्षेत्र दिखलाया गया, जबकि प्रथम बार तृतीय को गहरे काले क्षेत्र को तदनुरूप बतलाया गया। इस बात को स्पष्ट इस प्रकार हो जाता है कि किस्म की तृतीय परिकल्पना में कभी दूसरे की तृतीय की परिकल्पना वृद्धि लाने का संभव पाएगी। इस प्रकार जब भी हम प्रथम प्रकार की तृतीय की परिकल्पना में कमी आ जाती है तो कमी करने हेतु ऐसा बिंदु को आगे तरफ दाहिनी और खींचने की किया जाएगा। देखिए एक है डॉट डॉट है, एक फिर डार्क है, लाइट है, फिर इसमें क्या ज्यादा है, तो ये चीजों को समझना है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब रही माइंड में क्या कि आपको माइंड में क्या रहता है कि जो भी क्वेश्चन हमारे आते हैं अर्थमिति को लेकर तो हमारे सबसे पहले बुक्स प्रोवाइड करते हैं, बुक्स को लेते हैं, उसके बाद हम विद्या गैस को भी लेते हैं, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं, प्लस हम ऑनलाइन चीजें गूगल पे चेक करते हैं और सारी चीजों को देखते हुए हम पहले समझ लेते खुद को, उसके बाद कहीं ना कहीं हम बुक्स को आंसर को छाट कर उसको काट कर पूरी तरीके से समझते हैं और कहाँ से कहाँ तक आंसर होना चाहिए। अगर आप हमारे आंसर को एनालाइज करते हैं तो आपके पास अगर बुक्स हैं तो बुक्स में जाके देखें, सेम टू सेम बुक्स जैसा ही क्वेश्चन हम आपको देखने को मिलेगा, मतलब आंसर आपको एकदम बुक से कॉपी देखने को मिलेगा दोस्तों। ये चीजें हम 100% बोल सकते हैं। तो बस आपको ध्यान में रखनी है कि चीजें हम गलत नहीं बताएंगे। मे भी आपको लगता है कि विद्या गैस है प्रीवियस ईयर को मिला रहा है, तो दोस्तों आप पिछला क्वेश्चन को देखें, बुक्स को क्वेश्चन को देखें, विद्या क्वेश्चन को देखें, सारे क्वेश्चन सेम रहता है तो चीजें को हम कहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं, कहाँ से हम अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाएं। तो सारी चीजें एक ही रहती है, जो आपका विद्या गैस में क्वेश्चन रहता है वही बुक्स में रहता है, वही प्रीवियस ईयर्स में रहता है। तो सारी चीजों को एनालाइज करते हैं तो चीजें लगती है कि ये क्वेश्चंस आप सभी के बीच में आ सकती है यार, इसके बाहर क्वेश्चंस पूछा ही नहीं जा सकता है, तो वही क्वेश्चन को ला देते हैं और हमारा हमेशा भी क्लासेस में हमारे हर एग्जाम में 99% क्वेश्चंस मेल हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी छोटी सी ट्रिक, और अगर आप वीडियोस बिना देखना भी चाहते तो आप अपना विद्या गैस उठाएं और बुक्स को मिलाएं, और आपके पास अगर समय है तो पूरी विद्या गैस और प्रीवियस ईयर और बुक्स को छापकर आप पढ़ते रहे, और आपके पास उतनी टाइम है नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक छोटा सा प्रयास करें कि सारी चीजों को मैं खुद एनालाइज करके आप सभी को मटेरियल दे दूं, आप बस पढ़ें, वीडियोस देखें, एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आप ला सके दोस्तों। बस यही छोटी सी प्रयास रहती है। वीडियो अच्छी लगी समझ या आपको लगती है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो एक सब्सक्राइब देना आपके लिए आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो। बाकी आज लेते हैं, जय हिंद जय भारत।